नमस्कार दोस्तों, कारीगर प्लस में आपका स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा। जैसा मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बता रखा है कि हमारा एक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर है जिसका नाम है वीएस इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पे हम आईटीआई तथा डिप्लोमा के स्टूडेंट को तथा वैसे व्यक्ति जो इलेक्ट्रिकल का काम सीखकर देश या विदेश में काम करना चाहते हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग देती हैं। प्रैक्टिकल के माध्यम से उनको एक परफेक्ट तथा अच्छा अनुभवी इलेक्ट्रिशियन बना देते हैं। हमारा पुराना बैच समाप्त हो चुका है, अब हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। उसी की कुछ जानकारी आपको देनी है कि हम अपने ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या चीज़ें बच्चों को, छात्रों को प्रैक्टिकल के माध्यम से बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें उनको बताते हैं। वह हमारा 2 महीने का इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर का कोर्स है और 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट जान लेते हैं, समझ लेते हैं। जितना इस बोर्ड पे हो सका है उतनी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं। जब भी कोई एडमिशन लेके पढ़ाई करेगा उसको ये चीज़ें पता चलेंगी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बताते हैं। देखिए, जब भी आप किसी संस्थान में, देश में, विदेश में जॉब करने जाएंगे तो सबसे पहले वह आपसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होती है। आप बिजली का काम करते समय कौन कौन सी सेफ्टी लेके काम करोगे बिजली का। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में हम उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से भली भांति समझाते हैं, बताते हैं। उसके बाद हम उनको इलेक्ट्रिकल टूल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा इलेक्ट्रिकल टूल्स कहाँ पे यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम छात्रों को प्रैक्टिकल के माध्यम से भली भांति समझाते हैं। इलेक्ट्रिकल के जो भी टूल्स हैं उनको दिखा के, समझा के उनको बताया जाता है कि इस टूल्स का ये नाम है और ये टूल्स इस कार्य में उपयोग होता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल बोर्ड वायरिंग, आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में, घरों में जो बोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकल बोर्ड होते हैं जिसमें सॉकेट लगा रहता है, स्विच लगा रहता है, इंडिकेटर लगा रहता है, रेगुलेटर लगा रहता है, फ्यूज लगा रहता है। इसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, बड़ा से बड़ा बोर्ड, छोटा से छोटा बोर्ड, उसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में छात्रों को बताया जाता है, समझाया जाता है नियम के अनुसार। उसी में हम हाउस वायरिंग के बारे में बताते हैं। हाउस वायरिंग किस प्रकार से किए जाते हैं, हाउस वायरिंग के नियम क्या होते हैं और हाउस वायरिंग कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम छात्रों को भली भांति बताते हैं। उसके बाद इन्वर्टर की वायरिंग हाउस वायरिंग में किस प्रकार से की जाती है, सोलर पैनल की वायरिंग हाउस वायरिंग में किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में उनको डेमो के माध्यम से, उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाया जाता है, बताया जाता है। उसके बाद हम फैक्ट्री वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, केबल किसे कहते हैं, वायर किसे कहते हैं, तथा फैक्ट्री में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल उपकरण लगाए जाते हैं आज के टाइम में, उसके बारे में हम भली भांति बताते हैं। उनके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं, इसके बारे में हम भली भांति छात्रों को बताते हैं। उसके बाद जो भी घरेलू सामान है, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, प्रेस हो गया, गीजर हो गया, आरओ हो गया, वॉशिंग मशीन, गीजर, इनकी रिपेयरिंग किस प्रकार से की जाती है, इनका रखरखाव किस प्रकार से किया जाता है, इसको हम भली भांति छात्रों को प्रैक्टिकल के माध्यम से बताते हैं। इसके बाद ये तो चीज़ें हो गई स्टेप 1। अब जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे तो आप इंजीनियर बन गए। अब इंजीनियर लेवल की चीज़ें, जो भी इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर लेवल की चीज़ें होती है, वो भी हम प्रैक्टिकल के माध्यम से छात्रों को समझाते हैं, बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं पैनल बोर्ड वायरिंग। आपने देखा होगा कि फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए एक पैनल बोर्ड लगा रहता है जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं, बहुत सारी लाइटें होती हैं। उनकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम प्रैक्टिकल के माध्यम से छात्रों को बताते हैं, समझाते हैं। बीएमएस सिस्टम क्या होता है, यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। आजकल लेटेस्ट में आप जब भी इलेक्ट्रिशियन आप देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, उनके बिल्डिंगों के मेंटेनेंस के लिए इलेक्ट्रिशियनों को रखा जाता है। तो वो किस प्रकार से वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में छात्रों को हम बताते हैं। अब ड्यूअल स्टार्टर कनेक्शन, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। जानते हैं कि जब भी आप स्टार्टर का, इनका जो भी कारीगर होता है वो कहीं भी जाएगा काम करने के लिए तो एक कनेक्शन के वो 500 रुपये ले लेता है। तो स्टार्टर के बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। स्टार्टर क्या होता है, मल्टीमीटर क्या होता है, कॉन्टैक्टर क्या होता है, रिले क्या होती है, अभी बहुत सारी एमसीबी क्या होती है, वीसीबी क्या होती है, एसीबी क्या होती है,
इंडिकेटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एम्पेयर मीटर क्या होता है, इनके बारे में भली भांति स्टूडेंट को बताया जाता है। वो कहीं अगर काम करने जाएं तो उनको ऐसा न लगे कि इस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता है। तो हम सारी चीज़ों के बारे में जो भी हमें ज्ञान है हम उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताते हैं। अगर प्रैक्टिकल संभव ना हो, वो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हम उनको टीवी स्क्रीन पे उनको बताते हैं, समझाते हैं। उसके बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन को ये चीज़ें नहीं पता है। वो 10-10 साल से 15-15 साल 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में नहीं पता है। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं, इनके भी कई प्रकार होते हैं, तो हर एक प्रकार के बारे में हम उनको बताते हैं। इंटरलॉकिंग कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है और कहाँ पे अप्लाई होता है, इसके बारे में हम छात्रों को बताते हैं। एमसीबी से लेके वीसीबी तक ये जो ब्रेकर हैं, इनको कहाँ पे लगाया जाता है, ये कैसे दिखते हैं, इन पे कैसे कनेक्शन होते हैं, इनके बारे में हम छात्रों को बताते हैं। एसटी लाइन क्या होती है, एलटी लाइन क्या होती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम छात्रों को बताते हैं, समझाते हैं। तो जो भी छात्र इच्छुक है या जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रिकल का काम करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसी में अपना कैरियर बनाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, इंडिया में काम करना चाहता है या विदेश में काम करना चाहता है, तो वह हमारे सेंटर पर संपर्क करें। हम उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से एक अनुभवी तथा परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन बना देंगे, यह मेरा दावा है। और आगे जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, और मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूँगा, भेजता रहूँगा। आप देखेंगे और आपका ज्ञान बढ़ेगा। जो भी कमी लगती है वह आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। और मैं अपने जो भी मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, इसका मैं एड्रेस एक बार आपको बता देता हूँ। मेरा VS इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल सेंटर, मझवारा मोड़, घोसी, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश है। मेरा मोबाइल नंबर 82 85 93 42 42 है। और मैं आपकी स्क्रीन के नीचे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कृपया करके इन्हें नोट कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।